मीडिया मैप के इस विशेष जनसंवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार आपसे आज बात करने जा रहा हूं। शायद आपने सुना हो, शायद न भी सुना हो। भारत उसे कहता है पूर्वा द्वीप और बांग्लादेश कहता है सेंट मार्टिन आइलैंड। जो भी है, जो भी कुछ कहा जाए वो अलग चीज है। पर सेंट मार्टिन आइलैंड जो है पिछले एक साल से कई तरह के कंट्रोवर्सीज में है। जी हाँ, मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकारी आपसे बात कर रहा हूँ। और ये मुद्दा जो है बांग्लादेश का है, पर बांग्लादेश का ही नहीं है। इससे हिंदुस्तान के ऊपर भी आंच आ सकती है और अमेरिका कहा जा रहा है कि इस पे लगातार जो है आंख गड़ाए बैठे हुए है। पिछली जब शेख हसीना की सरकार थी, उन्होंने भी एक शेख हसीना ने, खास करके प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने तब कहा था सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिका अपना कब्जा जमाना चाहती है और उसको लेके बांग्लादेश को परेशान कर रही है कि वो उसको कब्जा जो है उसको दे दे। अब जो है अमेरिका कह रही है कि उसका कोई उस आइलैंड पे दिलचस्पी नहीं है, उस कोरल आइलैंड पे। आप जिसे कह सकते हैं कि सीधे हिंदी में कहें तो शंकर द्वीप पे, क्योंकि वो इतना बड़ा नहीं है और सिक्योरिटी पर्पस के लिए उनके लिए वो कुछ बनाना वहां संभव नहीं है। चलिए, अच्छी बात होगी, अमेरिका ने भी सब क्लियर कर दिया। पर पिछली जनवरी से, 1 जनवरी से यूनुस सरकार ने वहां पर किसी के आने जाने पर सितंबर महीने तक रोक लगा दी है। यानी कि कोई टूरिस्ट नहीं जा सकता है वहां, कोई कोई जहां जा सकता है। और यूनुस सरकार ने वो एक साफ सफाई का अभियान भी चालू किया हुआ है। अच्छी बात है, साफ सफाई तो होती रहनी चाहिए, खास करके ऐसे नए जगह जहां पर्यटक जा सकें, पर्यटकों के लिए अच्छा हो। पर पर्यटक जा नहीं रहे, साफ सफाई हो रही है। और बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में सेंट मार्टिन का जो ये द्वीप है, उसका राजनीतिक महत्व बहुत है। राजनीति में एक दूसरे को ऊंचा दिखाना या नीचे करना, जो भी आप कह लीजिए, करने के लिए सेंट मार्टिन का द्वीप जो है वो बहुत काम आ रहा है, आज भी है। और आज भी सेंट मार्टिन द्वीप कुछ ना होते हुए, वहां कोई ना जाते जाते हुए भी, सिर्फ जिस तरह से यूनुस सरकार उसको प्रचारित करा रही है या कर रही है, वो अपने आप में एक देखने की चीज है। आखिर सेंट मार्टिन द्वीप में क्या ऐसी बात है? देखिए, सेंट मार्टिन द्वीप बहुत नया द्वीप नहीं है। छोटा सा एक डेल्टा रीजन है, वहां पे नए नए द्वीप ऐसे बनते रहते हैं। तो ऐसे ये भी कुछ दिनों पहले बन गया था। पर जिस तरह से पूरी बांग्लादेश की राजनीति, पूरी हमारी भारतीय उपमहाद्वीप की जो पॉलिटिक्स है, डिप्लोमेसी है, वो उससे जुड़ी हुई है। या मैं इसको भारतीय उपमहाद्वीप ही कहता हूं, क्योंकि साउथ एशिया शब्द जो है सूट नहीं करता। हम साउथ एशिया नहीं, हम भारतीय उपमहाद्वीप हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप में सेंट मार्टिन आइलैंड और बांग्लादेश में जो हसीना सरकार के खिलाफ जो कू हुआ पिछले अगस्त 5 को, यानी अगस्त 5, 2024 को, उसके बाद से 8 महीने तक आज जो है वहां पे शांति अभी तक बहाल हो नहीं पाई है। तरह तरह की जो है राजनीति उथल पथल चल रही है। कब तक चलेगी पता नहीं। अनुज सरकार जो है वो इसको पूरा भुनाने में लगी हुई है। और यही नहीं है, आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूनिस सरकार के, खुद नहीं तो यूनिस सरकार द्वारा कई लोगों से जिस तरह के बयान भारत के खिलाफ दिलवाए गए और ये कहा गया कि हम नॉर्थ ईस्ट को अलग करवा देंगे, किसी और देश से बात करके हम इसको भारत का हिस्सा ही नहीं रहने देंगे, इस तरह की बात जो करना यूनिस सरकार का, मैं समझता हूं कि डिप्लोमेटिक इमेच्योरिटी है। जी हाँ, बिल्कुल अपरिपक्वता है। पर सेंट मार्टिन अभी हावी है। बांग्लादेश में कोई नई सरकार अभी बनी नहीं है। इंटरिम सरकार मनमौजी से काम कर रही है, मनमर्जी से भी कह सकते हैं आप। और बांग्लादेश में जिस प्रकार से अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ आक्रमण चलते जा रहे हैं, उनको परेशान किया जाता जा रहा है, वो अपने आप में एक बहुत ऐसी बात है जिसपे कि हमको बात ही नहीं करनी चाहिए। यह बहुत संजीदा बात है, बहुत सेंसिटिव इश्यूज है। और बांग्लादेश में मैं समझता हूं कि सारे, पूरी जो विश्व की जो सारी सभ्यताएं हैं और भारत को विशेषकर, वहां के मामले को सुलझाने के लिए
एक जोरदार कदम उठाने की जरूरत है। जी हाँ, भारत को सीधे सीधे कोई काम दूसरे के मुल्क में दखलंदाजी नहीं करना चाहिए, पर फिर भी कई बार ऐसा होता है जब पड़ोस में आग लगती है तो उसकी आंच हमारे ऊपर भी आती है, तो आग बुझाने की तो जरूरत है। जी हाँ, सेंट मार्टिन आइलैंड और बांग्लादेश और भारत अपने आप में उलझे हुए हैं। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार आपको फिर से कहता हूं कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा साइट पर कमेंट कर हमारा मनोबल बढ़ाएं। देखिए, वहां कोई टेररिस्ट लिंक है नहीं, पर टेररिस्टिज्म बढ़ाने की एक कोशिश हो रही है। बहुत धन्यवाद आपको मीडिया मैप के इस एपिसोड को देखने के लिए।